चलो बच्चों, आज हम लोग करते हैं घात 3 वाले बहुपदों का गुणनखंड। अभी तक हम लोगों ने सीखा था जिसकी घात अधिकतम 2 है उसके गुणनखंड करने थे। अब घात 3 वाले बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो घात 3 वाले बहुपद के बारे में सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं जो कांस्टेंट पद लिखा होता है उसके। तो जो 2 है उसके संभावित गुणनखंड के बारे में चर्चा करते हैं। संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं बच्चों? या तो इसका +1 होगा या -1 होगा या फिर +-2 होगा, कोई नहीं मतलब है इसमें किससे किससे भाग जा रहा है। तो प्लस माइनस यहाँ लेने का मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, या x की वैल्यू पॉजिटिव 2 या निगेटिव 2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दिया था बहुपद उसको हम px मान लेंगे। px बराबर आपका दिया है x³ - 2x² माइनस का x +2। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर +1 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ +1 पर इस बहुपद का मान निकालें। तो x की जगह पर रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 +2। तो ये बच्चों आ जाएगा 1 की घात 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ये आपका -1 और प्लस का 2। ठीक है, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, -2 -1 ये भी 3 आ जाएगा। माने क्या आ गया? इसका मान 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये है कि जब हमने x बराबर 1 रखा तो इस बहुपद का शेषफल क्या मिला हमको? 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x -1 होगा, क्या x -1 वो px का एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये हमने x -1 क्यों कहा? क्योंकि हमने x -1 को 0 किया होगा, x -1 को 0 किया होगा तब हमें क्या मिला होगा? x बराबर 1। और अगर हम x +1 को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? x -1। कहने का मतलब अगर हमें x बराबर -1 पर ये शेषफल 0 मिलता तो हम इसका गुणनखंड कहते हैं x +1 होगा। अब चूंकि हमें x बराबर 1 पर जो है शेषफल 0 मिला है, इसलिए हम क्या कहेंगे? x -1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इतनी बात समझौता समझ में आ गई। अब हमें देखो दूसरा गुणनखंड निकालना है। जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या हुआ करती है 15, और 15 का हम कह दें एक गुणनखंड 3 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा आप कैसे जान पाओगे? हम लोग करते क्या है, जनरली 3 का भाग 15 में दे देंगे तो क्या बचेगा? 5। तो दूसरा गुणनखंड हमें क्या मिल गया? 5। तो एक गुणनखंड दिए होने पर दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, उसमें भाग दे देते हैं। तो वही काम यहाँ करेंगे। x -1 px का एक गुणनखंड है, इसका दूसरा गुणनखंड हमें निकालने के लिए x -1 का भाग px में हम दे देंगे। तो इसको भाग देते हैं कैसे, देखें ध्यान से। यहाँ कर ही ले रहे हैं। x -1 का भाग हम लोग देंगे किसमें? जो आपको दिया था px x³ - 2x² माइनस x +2। ठीक, जब इसमें भाग देंगे तो पहला पद इसका देखेंगे जिसकी अधिकतम घात होगी। तो x की अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 1 है। x की घात 3 में x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? x² बार। x² का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x³, फिर 1 में करेंगे इसका तो क्या आएगा? माइनस का x²। गुणा करने के बाद फिर क्या करते हैं? घटाते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -2 और +1 तो बचेगा माइनस का x²। ये आपके पास क्या लिखा है? -x, और ये क्या लिखा है? 2। इसको नीचे ले आते हैं, फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे वही x की अधिकतम घात को देखते हुए। तो यहाँ पर आपने देखा -x² है, बटे x करेंगे तो बचेगा -x। इस -x का गुणा यहाँ करें आप तो आएगा माइनस का x², फिर माइनस का गुणा -x का गुणा -1 के साथ करेंगे तो बच्चों आएगा प्लस का x। अब फिर इसको घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -x ये बन जाएगा माइनस का 2x और नीचे आ जाएगा प्लस का 2।
अब -2x में x का भाग देंगे तो x x कट जाएगा, क्या बचेगा -2, -2 का गुणा यहाँ करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x, और -2 गुणा -1 करेंगे तो ये आ जाएगा +2, घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माने शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। कहने का मतलब इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा x² - x -2 होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं इसको क्या, जो हमारे पास बहुपद दिया था x³ - 2x² - x + 2 बराबर, पहला गुणनखंड इसका कितना है x - 1, दूसरा गुणनखंड आपका क्या मिल जाएगा x² - x -2। इसको फिर से समझ लें आप, जैसे हमने 15 को लिया था, 15 का एक गुणनखंड हमें कितना दिया था 3 दिया था, और दूसरा गुणनखंड हमने क्या निकाल लिया था 5। तो हम 15 को क्या लिख रहे थे 3 × 5। इसी तरीके से x - 1 इसका एक गुणनखंड था, दूसरा गुणनखंड हमको मिल गया x² - x -2 के, तो हमने इसको 2 भागों में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके हमें फैक्टर करने थे, तो इसके फैक्टर करना हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 के ऐसे फैक्टर करो 2x² के कि ये x आ जाए, तो 2x² क्या होगा, देखो 2x² को आप लिखेंगे 2x गुणा x, और 2x से एक x घटा देंगे तो x बच जाएगा, तो इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x² - 2x - x -2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1 विदिन ब्रैकेट x² गुणा करें अंदर तो माइनस का 2x प्लस का x और -2 कॉमन ले लें तो x - 1 विदिन कोष्टक, इनसे दोनों से आपका x कॉमन आएगा, बचेगा x - 2, यहां से आपका कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो +1 लिख लेंगे -2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1, पूरे से कितना कॉमन आ गया x - 2, और बचेगा x + 1, यहाँ देखो x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, ये सवाल देखें दूसरा वाला, x³ - 3x² - 9x - 5, इसमें भी x की घात दी है 3, इसके गुणनखंड करने अगर 2 घात दी होती तो हम लोग जनरली कर लेते गुणनखंड, लेकिन घात 3 होने पर इसको गुणनखंड देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इस कांस्टेंट को देखेंगे 5, तो 5 के संभावित गुणनखंड हम निकालेंगे, संभावित गुणनखंड वो आपके होंगे +-1 और +-5, क्योंकि इस 5 में केवल 1 का भाग जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा, न 3 का जा रहा, न 4 का जा रहा है, ठीक है। इसका भाग जा रहा होगा, उसी संख्याओं को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बहुपद दिया था उसको px मान लें, px हमने मान लिया x³ - 3x² - 9x - 5 के, और इसमें सबसे पहले x की जगह पर 1 रखें, तो 1 की घात क्या आ जाएगा 3 - 3 इंटू 1 की घात 2 -9 इंटू 1 और -5, तो ये आ जाएगा 1 - 3 गुणा, ये गुणा का चिन्ह है ना कि x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 गुणा 1 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 9 गुणा 1 करेंगे -9 आ जाएगा और -5। तो आप देख रहे हैं इनको सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, 9 3 12 5 17, जो कि आ गया -16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो x बराबर 1 रखा मीन्स x - 1 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अब हमें लेना है, जब 1 रख लिया तो 1 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या मिलेगी वैल्यू हमको -1, तो हम x की जगह पर -1 पुटअप करेंगे, x की जगह -1 पुटअप करके देखें जरा क्या इसका मान 0 आ रहा है। x³ - 9 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ये 3 है 9 नहीं है 3, और -9 इंटू -1 -5, तो ये -1 की घात 3 करेंगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा, और इसके साथ गुणा होगा तो ये केवल -3 ही बचा रहेगा। इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये -5। अब माइनस वाले आप जोड़ दें, 5 3 8 1 9, ये -9 आ गया और ये +9, जो कि बराबर किसके हो गया 0 के। तो हम कह सकते हैं कि अतः
x प्लस 1 होगा। क्या होगा? x प्लस 1। जब x प्लस 1 को 0 किया होगा तब x बराबर -1 मिला होगा। तो x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा। अब बात आती है, जब एक गुणनखंड हमें निकल आया तो दूसरा गुणनखंड हम कैसे याद करेंगे? आप इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे, हम इसमें इधर साइड में करे दे रहे हैं। तो आप करेंगे x प्लस 1 का भाग जो आपको px दिया था उसमें भाग देंगे। px आपके पास था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के। ठीक है। अब देखो इसमें पहले पद, जो पहला पद है x की घात 3 है, इसकी x की घात 2 है, भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा? x की घात 2 बार। x की घात 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x की घात 3 प्लस h स्क्वायर, घटा देंगे ये माइनस ये से कट जाएगा। माइनस का 3 माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। माइनस 4x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x। 4x का गुणा यहाँ कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में जो बचा है माइनस का 9 और प्लस का 4, तो माइनस का 5x बचेगा और ये -5 नीचे आ गया। ठीक है। अब इस -5x में x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? -5। -5 का गुणा यहाँ कर दीजिएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। फिर इस -5 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो -5 आ जाएगा, घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये भी एक इसका गुणनखंड होगा। तो लिख देंगे अतः ये जो बहुपद आपका दिया था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हम लोग दो भागों में क्या लिख सकते हैं? एक भाग आपका होगा x प्लस 1, दूसरा भाग क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये उसी रिलेशन से लिखा जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल यहाँ क्या है? 0। उसी रिजल्ट से हम लोग इसको लिख देते हैं। अब हमारा उद्देश्य है इसके फैक्टर करना, और ये जो एक गुणनखंड आपका x प्लस 1 है ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, 5 के ऐसे गुणनखंड करो 5x स्क्वायर के कि 4x मिल जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x और माइनस 5। देखो इन दोनों का गुणनफल 5x स्क्वायर के आ जाएगा, 5 और x स्क्वायर के आ जाएगा, घटाने के बाद 4x भी बच जाएगा। मैंने मध्य पद को आपने ब्रेक कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 विद इन कोष्टक x स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस x माइनस 5। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 विद इन कोष्टक, इसमें x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस का 5 और प्लस 1 ये बचेगा x माइनस 5। तो पूरा आपका गुणनखंड आ गया x प्लस 1 और ये बचेगा x माइनस 5 और इंटू x प्लस 1। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये दो सवाल आपको समझ में आ गए होंगे संभवतः। हाँ देखो बच्चों, अब हम लोग जो है तीसरा सवाल इसी का करेंगे। सवाल दिया है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इस 20 के संभावित गुणनखंड हमें देखने हैं। तो प्लस माइनस 1 पहला होगा, फिर इसमें 2 से भाग जाएगा तो प्लस माइनस 2, फिर 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा तो प्लस माइनस 4, फिर 5 से जाएगा प्लस माइनस 5, फिर 6 ना 7 ना 8 ना 9, फिर जाएगा 10 से तो प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। ये इसके संभावित गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखो काम ज्यादा हो गया कि पहली बार हम x बराबर 1 रखें, तब इसका मान चेक करें क्या शेषफल 0 आ रहा है। फिर नहीं अगर मिलता है तो -1 रखेंगे, फिर नहीं मिलता है तो +2 रखेंगे,
फिर भी नहीं मिलता तो -2 रखेंगे। फिर इसी तरीके से आगे क्रमशः हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास जो बहुपद दिया था उसको हमने px लिख लिया। px बराबर था x³ प्लस 13x² माइनस नहीं प्लस का 32x और प्लस का 20। तो सबसे पहले यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 प्लस 13 इंटू 1 की घात 2 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। देखिए सभी पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, चाहे आप हल करके देख लीजिएगा। दूसरी बात, अब हम यहाँ रख रहे हैं p-1, कम से कम प्लस माइनस तो कुछ तो हो बीच में। यहाँ सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आने का मतलब है भाई ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, सब जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद 0 मिलेगा नहीं। तो -1 रखेंगे, -1 ये क्या आएगा, -1 की घात 3 प्लस 13 गुणा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे 32 गुणा -1 प्लस 20। अब देखो प्लस माइनस कुछ ना कुछ मिलेगा, ये -1 मिल जाएगा, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 होगा, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 आ जाएगा, 32 गुणा -1 करेंगे माइनस का 32 हो जाएगा और प्लस का ये लिखा है आपके पास 20। इसको जोड़ दें तो ये आपका पास आ जाएगा माइनस का 33 और 13 और प्लस 20 ये भी आ जाएगा प्लस का 33 माने बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर -1 पर हुआ है तो फिर हो जाएगा x + 1 px का एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो दूसरा गुणनखंड निकालना है हमको। दूसरा गुणनखंड निकालने का तरीका हम लोगों को अच्छे से पता है, तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे। अब तो x + 1 का भाग x + 1 का भाग हमको देना है किसमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में। तो देखिए x³ में x का भाग देंगे तो ये x² बार जाएगा, x² का गुणा यहाँ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x³, फिर x में करेंगे x² का गुणा तो ये आ जाएगा आपके पास x², घटा देंगे तो ये माइनस ये कट जाएंगे, 13 से 1 घट जाएगा तो 12x² प्लस का बचेगा, प्लस नीचे लिख लो 32x और प्लस 20। ठीक है, ये x लिखा है बच्चों, इसको ध्यान रखें आप। इसके बाद 12x² में x का भाग देंगे आप, तो भाग देने के बाद में आप देखेंगे कि प्लस 12x बार जाएगा 12x का गुणा यहाँ करेंगे आप, तो 12x का गुणा जब आप यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12x², फिर 12x का गुणा किसके साथ करेंगे 1 के साथ में प्लस 12x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। घटा देंगे, ये माइनस ये इससे कट जाएगा, 32x से 12x घटा देंगे तो बचेगा आपके पास 20x और प्लस कितना आ जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, 20x में x से भाग देना है तो x कट जाएगा, प्लस 20 बार जाएगा भाग, हमें फिर 20 का गुणा किसके साथ करना है x के साथ में, तो ये आपके पास 20x आ जाएगा, फिर 20 का गुणा किसके साथ करना है 1 के साथ में, तो प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए किया था। ये माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस की समान राशियां कट जाएंगी, क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके 2 फैक्टर हमको मिल गए, माने वही फिर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल लिखना है। तो भाज्य हमारा ये था, भाजक हमारे पास कितना है x + 1 और भागफल क्या है x² प्लस 12x प्लस 20 के। अब हमें फिर इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड हमारे पास क्या होंगे, देखो x + 1 बड़े ब्रैकेट के अंदर x² मत पद को तोड़ना है कैसा, 20x² मिल जाए हमको गुणा करने के बाद में, तो हम लिख देंगे 10 गुणा 2 माने 10x प्लस 2x, इनका गुणा करेंगे 20x² आएगा और योगफल करेंगे 12x मिल जाएगा।
प्लस 20 के, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 के, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, कॉमन ले लें आप, कॉमन लेने पर यहाँ पर x कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 10, फिर यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 10, इससे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो आपके फैक्टर आ गए, फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 कॉमन और बचेगा x प्लस 2, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।